नमस्कार। यंग भारत न्यूज में एक बार आपका फिर स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल ने एक बड़ा संगठनात्मक बदलाव करने का फैसला लिया है। असल में राजद ने अपने नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए नए चेहरे को चुन लिया है। हालांकि इसका विधिवत ऐलान तो नहीं किया गया है, लेकिन शनिवार को मंगनी लाल मंडल ने लालू यादव और तेजस्वी की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए आवेदन किया। राजद के स्वर्ण चेहरे और वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह अब क्या जिम्मेदारी संभालेंगे, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल आज हम बात करेंगे जदयू से राजद में आए मंगनी लाल मंडल के राजद के प्रदेश अध्यक्ष बनने के पीछे राजद की क्या रणनीति है। राजद के इस फैसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं दैनिक भास्कर ग्रुप के पूर्व बिहार स्टेट हेड प्रमोद मुकेश जी। मुकेश जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी धन्यवाद। आज एक जो बड़ी खबर राजद की तरफ से आ रही है कि मंगनी लाल मंडल को राजद अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाने जा रही है। आखिर जदयू से आए एक नेता को प्रदेश अध्यक्ष की कमान देने के पीछे राजद की असल रणनीति क्या है? ये 6 महीना पहले मंगनी लाल मंडल जी जो जदयू के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, वो राजद में फिर से इनकी एंट्री हुई थी। पुराने तो ये समाजवादी और राजद के साथ ही थे, लेकिन 2009 में ये जदयू में चले गए थे। तो इनको फिर से पार्टी में लाने का और राज्य स्तर पे इनको अध्यक्ष बनाने का, यानी कमान सौंपने का, इसका एक सांकेतिक और क्लियर कट मैसेज राजद देना चाहती है कि वो पिछड़ों की तो पार्टी है ही, लेकिन उनका ध्यान अब अति पिछड़ों पे है। ये मंगनी लाल मंडल जी अति पिछड़ी जाति से आते हैं, धानुक जाति है, और इसका 4 जिलों में मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में इनका बहुत प्रभाव है। तो इस वोट बैंक को, जो ट्रेडिशनली जदयू का वोट बैंक माना जाता है और ये भाजपा का, उसमें सेंधमारी हो और राजद की पैठ बने, इसी योजना के तहत मंडल जी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। आज से उनका नामांकन हो गया और एकमात्र नामांकन है। 19 तारीख को राज्य परिषद की बैठक होगी, उसमें विधिवत घोषणा हो जाएगी। लेकिन मुख्य उद्देश्य जो है वो पिछड़ा वर्ग में जो अति पिछड़ा वोट बैंक है, जो ट्रेडिशनली एनडीए के साथ है, उसमें सेंधमारी के लिए इनकी नियुक्ति हुई है। और यही दृष्टि लालू जी और तेजस्वी और महागठबंधन के नेताओं की है कि अति पिछड़ों का भी साथ मुझे मिले। जी, तो क्या जगदानंद को चुनाव से ठीक पहले हटाने पर राजद को कुछ नुकसान भी होगा, क्योंकि वो स्वर्ण बिरादरी से आते हैं? नहीं, ये देखिए, राजद जो है पिछड़ी जाति डोमिनेट बने, जो लालू यादव की ही घर की पार्टी, उन्होंने एक बड़ा स्पैन किया उसको, एमवाई समीकरण के तहत अन्य जातियों को भी जोड़ा। और ये पुराने साथी थे, जगदानंद सिंह, राजद, नीतीश कुमार, जगदानंद सिंह, रघुवंश बाबू, लालू प्रसाद यादव, समाजवादी पीढ़ी के वो लोग थे जो लालू के साथ लंबे समय तक, रघुवंश बाबू तो आजीवन रहे और जगदानंद सिंह थे। स्वास्थ्य के कारणों से वो कई बार कह रहे थे कि अब हम पार्टी का पद छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वैसा नहीं लगता कि सवर्णों में या राजपूत जाति के हैं जगदानंद बाबू, उसके कारण कोई नाराजगी होगी, क्योंकि तो एक्स्ट्रा वोट मिलता था। ये पार्टी तो पिछड़ी जाति डोमिनेटेड पार्टी ही है राजद, इसलिए अगर थोड़ा सिंपैथाइजर राजपूतों का राजद के प्रति है, एक बार तो 4 सांसद भी राजद के, 3 सांसद जीत गए थे। तो और जगदानंद बाबू ने अपनी शानदार इनिंग एज ए राजद अध्यक्ष पार्टी में एक अनुशासित सिपाही की तरह किया है। उनको पार्टी के प्रति जो वफादारी, लॉयलिटी का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है, जब 2010 में उनके पुत्र, जो अभी वर्तमान में सांसद हैं अक्सर से, एक बार पार्टी के खिलाफ बीजेपी के टिकट पे खड़ा हो गए थे। उसको इन्होंने प्रेस्टीज का इशू बनाया और अपने बेटे को हराया अपने पार्टी के कैंडिडेट से। इसलिए जगदानंद बाबू का पार्टी से हटना, क्योंकि वो पुराने लोग हैं, तो वो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा।
अब जब चुनावों में सिर्फ 4-5 माह शेष हैं, ऐसे में मंगनी लाल जी पार्टी में क्या खास रणनीति के तौर पर कुछ बदलाव करेंगे? देखिए, बदलाव तो जो भी ये लालू जी और तेजस्वी का थिंक टैंक है वो करेगा। ये चेहरा बनाए गए हैं अति पिछड़ा के लिए। पार्टी में कोई ये नीतिगत बड़े फैसले मुझे नहीं लगता कि इनको अधिकार होगा कि ये ले पाए, लेकिन एक चेहरा अति पिछड़ा धानुक समाज से आए हैं। और अगर ये वोट बैंक, ये 4 जो जिला मैंने जो बताया, और मैं उसका एक डाटा जो बताता है कि ये 4 जिले में 41 विधानसभा की सीटें हैं और 2020 में मात्र 11 सीट पे राजद को जीत मिली थी। तो इसको स्ट्राइक रेट को बढ़ाने के लिए, और एक ये सिर्फ एमवाई की पार्टी नहीं है राजद, ये अति पिछड़ों की भी पार्टी है, इसलिए मंगनी लाल मंडल को ये बड़ी जिम्मेवारी दी है। और पार्टी ने इस सोच के कि इसका हमें फायदा मिलेगा। फायदा क्या होगा जी। वो तो 2025 के इलेक्शन में पता चलेगा, लेकिन अभी उद्देश्य तात्कालिक रूप से यही है कि हम अति पिछड़ों के शुभचिंतक भी हैं और हम उनकी चिंता भी है, इसलिए इनको आगे बढ़ाया है। जी, ये सवाल इसलिए भी उठा क्योंकि मंगनी लाल जी में ऐसी ये सवाल उठ रहे थे कि ऐसी क्या बात थी जो लालू यादव और तेजस्वी ने कुशवाहा समाज से आने वाले आलोक मेहता और दलित चेहरा उदयनारायण चौधरी पर इनको तरजीह दी। तो आखिर इनमें क्या ऐसी बात थी? वो अभी आपने ज़िक्र भी करा। तो आने वाले दिनों में क्या कुछ और भी बदलाव पार्टी में नज़र आएँगे? नहीं, आप जो बता रहे थे कि ये जब पार्टी राज्य स्तर पे नेतृत्व की बात थी, पहले भी उदयनारायण चौधरी की बात करें, वो एक बार पार्टी का अध्यक्ष रह चुके हैं, पुराने नेता हैं, मगध प्रमंडल से आते हैं, गया के वो पहले अध्यक्ष रह चुके हैं। 3 राजद के अब तक जो भी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उसमें 3 दलित चेहरे बन चुके हैं। एक मुस्लिम अब्दुल बारी सिद्दीकी बने थे, राजपूत चेहरा जगदानंद बाबू थे, उसके पहले जी, रामचंद्र पूर्वे भी थे जो भी पिछड़ी जाति से आते थे। चर्चा जी, थी कि आलोक मेहता या शिवचंद्र राम, एक शिवचंद्र राम दलित चेहरा, आलोक मेहता कुशवाहा। जी, कुशवाहा की राजनीति बिहार में, क्योंकि हर जाति कुशवाहा को अपने फोल्ड में लाना चाहती है। भाजपा में भी हुँ, कुशवाहा चेहरा में सम्राट चौधरी, पिछला जो 2024 का लोकसभा इलेक्शन हुआ, उसमें लालू ने कुशवाहा कार्ड भी खेला था, उसमें उनको सफलता भी जी, मिली थी। तो जी, ये थी और महत्वाकांक्षा रही होगी, लेकिन पार्टी ने फैसला किया है कि हम कुशवाहा तो मेरे साथ है ही, लेकिन अगर हम पिछड़ी जाति को भी मौका दें, अति पिछड़ी जाति को, और उसमें उस वोट बैंक में अगर सेंध लगा पाए और उसमें अगर सफलता मिलेगी, तो ये गेम चेंजर हो जाएगा। अगर ये मैं नहीं 4 पर जिलों इसमें की बात एक कर रहा हूँ। जी, जी, जी। जी तो इसमें एक चीज़, ये कुशवाहा वाला आपने जो फैक्टर लाया उसमें उपेंद्र कुशवाहा इस बार चटक के फिर इधर की तरफ आ गए हैं, एनडीए के साथ आ गए हैं। और दूसरा जो आलोक मेहता थे जो कुशवाहा समाज के प्रतिनिधि के तौर पे भी थे और जो प्रदेश अध्यक्ष बनने की होड़ में भी थे। तो इन दोनों को ही दरकिनार किया गया है। तो क्या इससे कुशवाहा समाज इस बार फिर भी राजद के साथ खड़ा नजर आएगा? नहीं, बेसिकली देखिए, कुशवाहा के बारे में, कुशवाहा को सत्ता की भागीदारी चाहिए। वो राजद में भी है, बीजेपी में भी है, और एक अलग जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, वो भी कुशवाहा के एक बड़े नेता के रूप में अपने आप को स्थापित करते हैं, और उनको कभी जदयू में भी तवज्जो मिला, कुछ बीजेपी में भी, एनडीए में भी है। एनडीए ने तो उनको इस बार राज्यसभा भी में भेजा है, और चर्चा है कि हो सकता है अगर सफल हो तो मंत्री भी बने। तो कुशवाहा अभी सभी पार्टियों के लिए, चाहे वो जदयू हो, बीजेपी हो, राजद हो, सबके लिए मैंने स्वीकार्यता की ओर है कि भाई जो मिले। लेकिन जहां तक आलोक मेहता जी की बात है, आलोक मेहता जी पुराने समाजवादी परिवार से आते हैं। इनके पिताजी भी तुलसीदास मेहता जी मंत्री थे, लालू के बड़े करीबी थे। 2004 में आलोक मेहता सांसद बने, पार्टी के शुरुआती दिनों से पार्टी के साथ एकदम चट्टान की तरह खड़े रहे हैं, इसलिए वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा।
इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो चलिए हाँ देखेंगे 19 तारीख को जब मंगनी लाल जी को उनकी ताजपोशी होगी और उसके बाद आने वाले समय में वो कैसे-कैसे रणनीतिक तौर पर कैसे अपनी पार्टी को आगे लेके जाएँगे और इसी तरह की खबरों के लिए आगे भी हम आपके साथ मुकेश जी जुड़े रहेंगे। आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत शुक्रिया।